क्या मृत्यु होना बुरी बात है? मृत्यु की बात सुनकर ही लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह तो एक वास्तविक सत्य है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे शरीर परिवर्तन करता है। यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हर लोगों की इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु जल्द ना हो, क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। वे अज्ञानतावश समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा नहीं। वे ही अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु के पहले कई बार मरते हैं। मृत्यु के समय कैसा लगता है? जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार नींद में जाने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है। आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई पीड़ा ना हो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और अचेतावस्था में जाने लगता है। मृत्यु के डर दूर करने के लिए क्या करें? जब आप वैदिक अर्थ ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करके जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि ये का मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका अज्ञान कम होता जाएगा और मृत्यु भय दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे। जैसे हमारे बलिदानियों की कथाएं आपने सुनी होंगी, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वे ऐसे ही एक दिन में बलिदान देने को तैयार हो गए थे? नहीं, उन्होंने भी योग, ग्रंथ, गीता, संख्या, उपनिषद, वेद आदि पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया था, योग मार्ग को जिया था, अज्ञानता का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन भीष्म, द्रोणादियों की मृत्यु के भय से युद्ध की माशा को त्याग बैठा था तो कृष्ण ने भी तो अर्जुन को इसी संख्या, योग, निष्काम कर्मों के निसंधान के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही तो रहस्य समझाया था और यह बताया कि शरीर तो मरणमर्दा है ही। तो उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भय मुक्त हुआ। तो इसी कारण तो वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाल मनुष्य ही राष्ट्र के लिए अपना शीश कटा सकता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को अलविदा करता है। किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकते। वे कर्म अच्छे करें या फिर बुरे, ये अवसर निर्भर है उन पर। कर्म करेगा अवश्य तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। पुनर्जन्म कब नहीं होता? जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर को पंच तत्वों में लीन हो ही जाता है, पर शून्य शरीर को आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। उसके बाद होता है सीमित कर्मों
का कभी असीमित फल नहीं होता। योग इन दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है, और जब ये मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दूसरा ये आत्मा शरीर धारण करती है। मोक्ष की अवधि कब तक होती है? मोक्ष का समय 32 नीज 10 खरब 40 अरब वर्ष है। जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगातार रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है और जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ सृष्टि आरंभ से सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप से हमें थोड़ी जीव शरीर मिलता है। वे शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है, जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिलता है। जैसे इस वाणी सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषि विद्वान वायु आदित्य अग्नि अंगिरा को मिलता, जिसको वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित किया, क्योंकि ये ही वे पुण्य आत्माओं थी जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थी। मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का। मोक्ष की अवधि पूरी करने के बाद मनुष्य शरीर ही मिलता है, क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को तो भोग लिया और अब मोक्ष की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना संभव ही नहीं तो रहा केवल मनुष्य का जन्म, तो कि कर्म शून्य आत्मा को मिलता है। मोक्ष होने के पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? मोक्ष होने से पुनर्जन्म बंद हो जाता है क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जिसने भी पूर्व कर्म होते हैं वो अच्छे या बुरे वे सब कट जाते हैं। तो ये कर्म ही तो है पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही ना रहे तो पुनर्जन्म क्यों होगा? पुनर्जन्म से छूटने या उपाय योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष का प्राप्त करना है। जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजकीय कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म सत्य भाषा, विद्वान, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि। राजकीय कर्म मिथ्या भाषा, घृणा, स्वाद, लोलुपता, स्त्री आकर्षक चलचित्र आदि। तामसिक कर्म चोरी, जारी, जुआ, ठगी, लूट मार आदि, हनन आदि। और जो कर्म इन तीनों से बाहर है वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे मानते हैं, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते हैं। किस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य योगी प्राप्त होती है? मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए सात्विक और राजकीय कर्मों से मिले जुले प्रभाव से मानव देह मिलती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजकीय अधिक, तो मानव शरीर को प्राप्त होना, परंतु किसी नीच कुल में यदि सात्विक गुणों का अनुपान पड़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता ही जाएगा, जिसके